हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट। आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 3 है इंटर क्लास का। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम जो है वो टेम्परेचर की स्केल पर कुछ दूसरी पॉइंट्स को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं ट्रिपल पॉइंट पर। इसमें एक पॉइंट होती है जिसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होती है जहाँ पर सब्सटेंस के लिक्विड से जो है वो गैस वाली स्टेट आती है। इसके अलावा एक मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट वो स्टेट होती है जहाँ पर सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है। और थर्ड नंबर पर फ्रीजिंग पॉइंट होती है। इस पॉइंट पर जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो रहा होता है सॉलिड में। अब स्टूडेंट, अगर हम इन तीनों पॉइंट्स की बात करते हैं वाटर के लिए, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 सेंटीग्रेड। अगर हम वाटर की मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो होती है 0 सेंटीग्रेड। और अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे तो ये भी 0 सेंटीग्रेड होगा। इस टेम्परेचर पर जो है 0 सेंटीग्रेड पर जो बर्फ़ होगी वो पिघलकर पानी बन रही होगी। और अगर हम 0 सेंटीग्रेड पर ही बात करते हैं तो पानी जो है वो जमकर बर्फ़ भी बन सकता है इसी पर। और इसी टेम्परेचर पर अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो जो लिक्विड होगा वो कन्वर्ट हो रहा होगा गैस में। इसमें वाटर के लिए ये जो तीनों पॉइंट्स मैंने आपको बताई है टेम्परेचर की स्केल पर, ये 1 atm पर होती हैं। शर्त यह है कि जो बाहर का टेम्परेचर हो वो प्रेशर लाजमी 1 atm होना चाहिए। अब अगर हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं, सपोज कर लेते हैं कि प्रेशर को आपने 1 atm से 4 atm कर लिया। अब क्या तभी भी जो वाटर होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 सेंटीग्रेड होगी? आंसर है नो। आपने अगर प्रेशर बढ़ा दिया तो इसका मतलब ये है कि जो लिक्विड है उसके ऊपर बाहर का जो दबाव है वो ज़्यादा है। जब दबाव ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल सारे एक दूसरे के करीब करीब आएंगे। और जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे तो उसको अलग करने के लिए आपको टेम्परेचर मज़ीद चाहिए, मतलब 100 सेंटीग्रेड से बढ़ जाएगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट। सपोज़ कर लेते हैं कि 113 बॉइलिंग पॉइंट इसकी जो है वो आ गई है। अब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर ही नहीं डिपेंड करती सब्सटेंस की, बल्कि एक और फैक्टर है जिस पर डिपेंड करती है, वो है प्रेशर। जब आप प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो प्रेशर को बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट ये जो है वो चेंज हो जाती हैं, फिर कम या ज़्यादा उसके हिसाब से आती है। अब स्टूडेंट, मैंने ट्रिपल पॉइंट को जो है वो समझने के लिए यहाँ पर एक डायाग्राम बनाया है। इस डायाग्राम को हम कहते हैं फेज डायाग्राम। ठीक है, इसे हम जो है वो फेज डायग्राम कहेंगे। फेज डायग्राम। स्टूडेंट, ये जो ग्राफ है ये दो वेरिएबल्स के बीच का है। यहाँ पर हमने प्लॉट किया वाई एक्सिस में प्रेशर को और एक्स एक्सिस में जो है वो टेम्परेचर को प्लॉट किया है। अब टेम्परेचर के लिए हमने जो यहाँ पर यूनिट यूज़ किया है वो है सेंटीग्रेड, और प्रेशर के लिए हमने जो यूनिट यूज़ किया है वो है ATM, विच इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी ग्राफ में हमने यहाँ पर जो है वो 3 कर्व्स बनाए। ठीक है, ये पार्टीशन कर्व्स कहलाते हैं और ये जो है हमने यहाँ पर 3 बनाए। अब यहाँ पर अगर मैं इस कर्व की बात करता हूँ तो इस कर्व के अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे तो सॉलिड स्टेट है, और इसके राइट हैंड साइड में देखेंगे तो ये लिक्विड स्टेट है। और हमने प्रोसेस पढ़ा हुआ है कि सॉलिड टू लिक्विड आना ये मेल्टिंग प्रोसेस कहलाता है। तो इसीलिए इस ग्राफ का जो नाम है ये भी मेल्टिंग कर्व है, मेल्टिंग कर्व। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर इस कर्व को देखते हैं तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में लिक्विड है और उसके राइट हैंड साइड में गैस है। हमने प्रोसेस पढ़ा हुआ है कि अगर आप लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इस प्रोसेस को आप बॉइलिंग कहेंगे। अब क्योंकि ये कर्व है तो इसलिए इस कर्व को हम कहेंगे बॉइलिंग कर्व। एट द लास्ट स्टूडेंट, हमने एक प्रोसेस पढ़ा है सब्लिमेशन। उसमें हम क्या करते हैं, जो स्टेट होती है वो सॉलिड से डायरेक्ट जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस कर्व के लेफ्ट हैंड साइड में सॉलिड है, इसके राइट हैंड साइड में गैस है। तो ये जो कर्व होगा इस कर्व का नाम है सब्लिमेशन कर्व। सब्लिमेशन कर्व। इसमें यहाँ पर हम बात करते हैं कि सपोज़ कर लेते हैं कि आपके पास जो वाटर है, ठीक है, वो अभी जो है वो
इस स्टेट पर है, यहाँ पर इस स्टेट में। अब जब भी वाटर जो है वो इतने टेम्परेचर पर होगा, ये इतना टेम्परेचर 0 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक, इतने टेम्परेचर पर होगा और इतने प्रेशर पर होगा, इतना प्रेशर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वाटर की जो स्टेट होगी वो लिक्विड वाली स्टेट होगी। वैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस पॉइंट पर अगर आप बात करते हैं कि जो वाटर है उसकी अगर इतना सा टेम्परेचर हो, इतना सा, और इतना सा प्रेशर हो, तो जो वाटर होगा वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा, मतलब आइस जो है वो मेल्ट होकर पानी बन रही है। वैसे अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट की बात करते हैं कि जो लिक्विड होगा उसका अगर जो वाटर है उसकी अगर इतना सा टेम्परेचर है और इतना सा प्रेशर है, तो वाटर की यहाँ पर सॉलिड वाली स्टेट होगी जो कि बर्फ़ होगा। अब इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर जो बर्फ़ है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो रही होगी गैस में। अब ये वाला जो पूरा कर्व है सब्लिमेशन को शो करता है, इतने टेम्परेचर पर और इतने प्रेशर पर जैसे भी होगा ये सारा जो सॉलिड होगा वो कन्वर्ट हो रहा होगा गैस में। अब इस पूरे ग्राफ में हमें एक ये वाली पॉइंट मिलती है, बस यही एक पॉइंट मिलती है। इस पॉइंट पर अगर जो लिक्विड होगा, जो वाटर होगा, उस वाटर का अगर इतना सा टेम्परेचर है विच इज़ 0.01 सेंटीग्रेड, और अगर इसी पॉइंट पर जो वाटर होगा उसका अगर इतना प्रेशर है 0.006 ATM, तो इस वाली पॉइंट पर आपको जो है वो वाटर जो होगा वो तीनों स्टेट में मिलेगा। वाटर आपको यहाँ पर बर्फ़ भी हुई होगी और ये बर्फ़ पिघल कर पानी भी जो है वो बन रही है, और यही बर्फ़ से जो है वो वेपर्स भी निकल रहे हैं। तीनों स्टेट आपको जो है वो वाटर की इस पॉइंट पर मिलेंगी अगर वाटर का जो टेम्परेचर है वो 0.01 सेंटीग्रेड हो और वाटर का अगर प्रेशर 0.006 जो है वो ATM हो, और इसी पॉइंट को ही हम कहेंगे ट्रिपल पॉइंट। ठीक हो गया। तो ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होती है जहाँ पर अगर मैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की बात करता हूँ तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वो पॉइंट होती है, वो मखसूस एक पॉइंट होती है, वो मखसूस एक टेम्परेचर और एक प्रेशर पर वो पॉइंट होती है जहाँ पर वाटर की तीनों स्टेट होती हैं। वाटर यहाँ पर आपको सॉलिड फॉर्म में भी मिलेगा, बर्फ़ भी होगी, और वही बर्फ़ पिघल कर पानी भी बन रही होगी, और वही वहाँ से ही जो है वो आपको वाटर की जो है वो गैस की फॉर्म भी आपको नज़र आएगी। तो इसी पॉइंट को आप जो है वो ट्रिपल पॉइंट कहेंगे। स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम ATM में इसकी बात करते हैं, लेकिन अगर हम इसकी पास्कल में बात करते हैं तो वो प्रेशर बनता है 611.73 पास्कल। इतना सा जो है वो प्रेशर होता है। अगर हम इसकी केल्विन में बात करते हैं तो वो केल्विन होता है 273.16 केल्विन। तो अगर ठीक है स्टूडेंट, ये जो है वो ट्रिपल पॉइंट की डेफिनेशन है। द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर अकर्स एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो एक पर्टिकुलर जो है वो एक स्पेसिफिक प्रेशर है जो कि 0.006 ATM है, और जो इसका टेम्परेचर है वो 273.16 केल्विन होता है। और ये वो टेम्परेचर और प्रेशर है जहाँ पर आपको जो है वो तीनों स्टेट्स मिलेंगी, वाटर के सॉलिड भी मिलेगा, लिक्विड भी मिलेगा और गैस भी मिलेगा। तो स्टूडेंट आज के लिए जो है वो इतना ही, बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।